हेलो बच्चों। तो मैं राजन कसौधन अपने इस यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो नेक्स्ट लेक्चर जिनमें हम लघु बीजाणु जनन को पढ़े थे वो आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। अब आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस। हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और चित्र के माध्यम पे आज आपको इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपका गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस एकदम से क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर होगा। आइए थोड़ा हम देखते हैं कि गुरु बीजाणु जनन जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है इसकी डिफिनीशन क्या होती है। इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से कैसे लिख सकते हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया, या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अंड कोशिका के निर्माण होने की प्रक्रिया, या मादा युग्मक के निर्माण होने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। हम सब लिख सकते हैं। अब इस गुरु बीजाणुओं को हम यहाँ पर अंड कोशिका भी कह सकते हैं कि अंड कोशिका के निर्माण होने की प्रक्रिया को, या फिर मादा युग्मक के निर्माण होने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये प्रोसेस हमारा किसमें चल रहा है? प्लांट में, पुष्प में चल रहा है, क्योंकि हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये एक बीजांड का चित्र है, और ये ऊपर वाले इसको हम निभाग कहते हैं। जो ये वाला प्रोसेस है ये बीजांड द्वार है, और जिसके अंदर ये आपको कोशिका दिख रही है इसका जो ये वाला है इसको भ्रूण कोश कहते हैं। तो भ्रूण कोश में एक अधस्तरीय कोशिका का निर्माण होता है। जो बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश है उसमें एक अधस्तरीय कोशिका का निर्माण होता है, तथा इनमें विभाजन होता है, तथा इनमें विभाजन के फलस्वरूप दूसरे बीजांड के भ्रूणकोश में एक बीजाणु जनन कोशिका तथा एक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है। बीजाणु जनन कोशिका, भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है, तथा जो इसमें जो भित्तीय कोशिका है, ये जो हमारी भित्तीय कोशिका है ये इसी में समाहित रहती है, तथा बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है, या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है। जो कि ये आपके सामने दिखाया गया है कि जो ये हमारी जो बीजाणु जनन कोशिका है ये बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है, तथा इनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, तथा इनमें जो ये 3 कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती हैं। 1, 2, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, या इनको बोल सकते हैं ये अगुणित होती है, और जो एक हमारा जो ये है ये क्रियाशील बचता है। तो इन 4 गुरु बीजाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें 3 नष्ट हो जाते हैं, 3 नष्ट हो जाते हैं, तथा एक क्रियाशील बचता है। तो गुरु बीजाणु जनन कोशिका
बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है तथा इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा इनमें 3 गुरु बीजाणु अगुणित होते हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं तथा एक गुरु बीजाणु क्रियाशील बचता है। अब देखिए दूसरे प्रोसेस में एक जो ये क्रियाशील जो गुरु बीजाणु है उसका वो देखो इसमें दिखाया गया है तथा इनमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के समसूत्री विभाजन बोले तो समान प्रकार के गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो। जैसे वो अगर एक है तो 2 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, अगर 2 गुरु बीजाणु है तो उनमें 4 गुरु बीजाणु, इसी को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, समान उत्पत्ति। तो इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक गुरु बीजाणु निभाग की तरफ चला जाता है जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है तथा एक गुरु बीजाणु बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है तथा इनमें भी समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा 4 गुरु बीजाणुओं में भी समसूत्री विभाजन होता है और उनके समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 8 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 8 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो कि ये यहाँ पर दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जिस तरीके से ये एक भ्रूण कोश में व्यवस्थीकरण कहते हैं वो अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। जो ये वाला चित्र है इसको हम कह सकते हैं व्यवस्थीकरण। व्यवस्थीकरण इनमें जो ये दिखाया गया है जो ऊपर की तरफ जो ये 3 कोशिका है इनको हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं तथा जो ये है दो कोशिकाएं ये हैं इनको हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं। जो इधर की जो लेफ्ट एंड राइट की जो कोशिका हैं इनको हम सहायक कोशिका बोलते हैं। अब हम जिसके बारे में ये पूरा प्रोसेस किए हैं वो हमारा जो एक कोशिका है इसको यही हम अंड कोशिका कहते हैं। तो ये देखिए इतना प्रोसेस होने के बाद में हमारे अंड कोशिका का निर्माण हुआ। यही हमारी जिसको हम ढूंढ रहे थे जिसके लिए इतना प्रोसेस किए हैं वो हमारी अंड कोशिका है। तो ये रहा आपके गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस। आप लोग इसको देखिए, चित्र को बनाइए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। अब ये इसको हम एक बार फिर मतलब बनाने की कोशिश करते हैं कि एक बीजांड के अंदर एक बीजांड के भ्रूणकोश के अंदर एक अस्तरीय कोशिका विकसित होती है जिनमें विभाजन होता है। उनके विभाजन के फलस्वरूप बीजाणु जनन कोशिका तथा भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है तथा जो भित्तीय कोशिका है ये भ्रूणकोश में समाहित हो जाती हैं तथा बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा इनमें 3 गुरु बीजाणु अगुणित होते हैं तथा एक ही क्रियाशील बचता है या गुणित होता है जिसमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका का निर्माण होता तथा एक कोशिका निभाग के तरफ चली जाती है तथा दूसरा बीजांड द्वार के तरफ। और इनमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिका का निर्माण होता है तथा 4 कोशिका के निर्माण में भी समसूत्री विभाजन होता है जिससे 8 कोशिका का निर्माण होता है और 8 कोशिका के निर्माण होने के बाद ये अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो जो ये हमारी जो ये 3 कोशिका इसको हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, इनको द्वितीय केंद्रक कहते हैं। और जो कि अंड कोशिका को सहायता प्रदान करने वाली जो ये 2 कोशिका है इनको सहायक कोशिका कहते हैं और ये हमारी अंड कोशिका है। तो ये रहा आपका प्रोसेस। मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को गुरु बीजाणु जनन बहुत अच्छे से ही समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है परागण है। हम उसको बहुत ही परागण के प्रकार और उसके हर एक चित्र के माध्यम से आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए
इसी तरह से मैं अपने क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।